हमारा टॉपिक है वो है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। तो देखिए जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स के जो बिल्कुल बीच में या बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, हमारी बोन मैरो होती है। तो अस्थियां बीच में से खोखली होती है, इस खोखली भाग को हम अस्थि यानी कि मज्जा गुहा कहते हैं। और इसी मज्जा गुहा में वसीय ऊतक भरा होता है और जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो। इस अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है और इस संस्थान पर बहुत सी लाल रक्त कणिकाएं रहने से इसे लाल रंग मिलता है। यानी कि जो हमारी रेड बोन मैरो होती है उसमें अधिकतर हमारी लाल रक्त कण उपस्थित होते हैं और इन कणिकाओं के कारण ही इसे लाल रक्त प्रदान होता है। तो लाल अस्थि मज्जा ही धीरे धीरे परिवर्तित होकर यानी कि पीत अस्थि मज्जा का निर्माण करती है। तो दूसरी आती है हमारी पीत अस्थि मज्जा यानी कि येलो बोन मैरो। तो इस अस्थि मज्जा में वसा तथा रक्त वाहिकाओं के साथ साथ जालीय ऊतक अधिक रहते हैं और इसी कारण से इनका रंग क्या होता है, इनका रंग पीला हो जाता है। अब आता है इसमें कि जो हमारी बोन मैरो है यानी कि जो अस्थि मज्जा है उसके क्या क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ बोन मैरो। तो पहला जो हमारा अस्थि मज्जा का कार्य होता है वो है कि यह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जो हमारे जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को एक तरीके से जो हमारे ब्लड में लाल रंग प्रदान होता है, तो यह हमारे हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें यह श्वेत रक्त कणिकाएं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करता है और यह भ्रूण यानी कि इम्ब्रॉय वे लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। फोर्थ आता है कि लाल रक्त कणिकाएं RBC का विनाश भी यही अस्थि मज्जा में ही होता है। यानी कि अगर देखिए, अगर रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अगर अस्थि मज्जा में होता है तो यानी कि इनका जो विनाश है मतलब यह है कि अगर ये खत्म भी होती है तो ये भी RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स में ही खत्म हो जाती हैं। तो मज्जा अस्थि में रेटिक्यूलो एंडोथीलियस कोशिकाएं उपस्थित होती है जो शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करती है। यानी कि हमारे शरीर में, हमारे बोन्स में ऐसी कोशिकाएं यानी कि ऐसी सेल्स होती है जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से या जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के रोगों से रक्षा करती है। फिर आता है इसपे कि जो ठोस अस्थि। तो देखिए जो हमारे शरीर में अस्थियां जो प्रकार है यानी कि अस्थियां भी कई प्रकार की होती है हमारे शरीर में। तो हमारी कुछ अस्थियां संरचना के आधार पर होती है और कुछ हमारी लंबाई के अनुसार होती है या कुछ हमारी कार्य के अनुसार होती है। तो जिसमें हमारी ठोस अस्थि यानी कि हार्ड बोन्स। तो देखिए जो साधारण आंखों से देखने पर ठोस अस्थि बिल्कुल ही ठोस और सख्त दिखाई देती है। यानी कि जिन अस्थियों को हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं कि वो देखने में ठोस है और सख्त होती है, तो वो जो उनकी प्रकृति होती है वो भी एकदम ठोस प्रकृति के ही होते हैं। प्राय सभी बड़े अंगों का आधार यह कठोर अस्थियां होती हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में जितने भी बड़े अंग होते हैं उनका आधार कौन होती है, हमारी कठोर अस्थियां होती है। तो रासायनिक दृष्टि से इनमें क्या होता है कि 1/3 भाग इनका कार्बनिक होता है, 2/3 भाग कैल्शियम फास्फोरस के रूप में खनिज लवण पाए जाते हैं और इन्हीं खनिज लवणों की अधिकता के कारण पाए जाते हैं। जीवीय अवस्था यानी कि यहाँ पे छूट गया है। तो जीवीय अवस्था में अस्थि के चारों ओर एक झिल्ली होती है यानी कि एक ऐसी लेयर होती है जिसे पर्यवस्थी कला कहते हैं और इसी झिल्ली की वृद्धि के कारण अस्थियों की मोटाई में वृद्धि होती है। तो हमारी कुछ शरीर में ऐसी हार्ड बोन्स होती है जो हमारे शरीर को एक तरीके से मजबूती प्रदान करती है और कहीं ना कहीं वो देखने में बहुत ठोस होती हैं। फिर आती है कि देखिए इसमें है कि रचना के आधार पर स्थित दो भागों में विभाजित किया गया है। तो जो हमारी पहली थी कि ठोस अस्थि और दूसरी है हमारी स्पंजी अस्थि। तो जो स्पंजी अस्थि होती है, देखिए
मैंने इसका थोड़ा डायग्राम दिया हुआ है कि देखिए जो साइड में इसकी लेयर्स है वो बहुत ठोस है, और अंदर से अगर आप इसको देखोगे तो ये एक तरीके से स्पंज टाइप की स्पंजी दिख रही है, जिसपे छोटे छोटे होल्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो स्पंजी अस्थि चपटी अस्थियों के बीच में पाई जाती है और अस्थि उत्तकों से निर्मित बनती है, यानी कि जो हमारी अस्थियाँ होती हैं वो उत्तकों से निर्मित होती हैं, तो जो आपस में एक दूसरे से बंधी होती है, यानी कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती है। इसी कारण इनकी रचना स्पंज के समान हो जाती है। इनमें क्या होता है कि इनमें जो कैल्शियम जमने में लैमिनेट होने का आभास होता है, और इनके बीच की जो तह होती है वो लाल अस्थिमज्जा से ही भरी रहती है, जो वसा रक्त कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि जो इनकी बीच की लेयर होती है या जो बीच की तह होती है वो अस्थि मज्जा से भरी होती है, जो किससे बनी होती है, जो एक तरीके से वसा और यानी वसा और रक्त कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें लाल रक्ताणु बनते हैं, और जैसे कि पसलियाँ है हमारी, या हमारी कशेरुका होती है, या हमारी लंबी अस्थियों के जो छोर होते हैं वो स्पंजी अस्थियों के ही स्पंजी अस्थियों से ही बनी होती है। तो अब जो हमारी जो अस्थियाँ थी वो थी कि रचना के अनुसार या आकृति के अनुसार दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी ठोस और दूसरी होती है हमारी स्पंज। अब आती है हमारी अस्थियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बोन। तो कुछ अस्थियाँ होती हैं हमारी लंबी अस्थियाँ यानी जिन्हें हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं, कुछ होती है हमारी छोटी अस्थियाँ जिनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं, कुछ हमारी असमान होती है यानी कि कोई भी उनका एक नियमित आकार नहीं होता, वे अनियमित आकार की होती है, तो उन्हें इरेगुलर बोन्स कहा जाता है। और कुछ होती है हमारी चपटी अस्थियाँ यानी कि फ्लैट बोन्स होती है, जो देखने में फ्लैट नज़र आती है, और कुछ होती है हमारी सीजेमोइड अस्थियाँ। तो देखिए जो हमारी लंबी अस्थियाँ होती हैं वो ज़्यादातर हमारी कहाँ पाई जाती है, हाथों में, और हमारे जो पैरों की हड्डियाँ होती है उनमें पाई जाती है। और जैसे हमारी कुछ छोटी अस्थियाँ हो गई जो हमारे फिंगर्स है या हमारी पैर की उंगलियाँ होती है। इसी तरह हमारे शरीर में कुछ छोटी बड़ी असमान चपटी अलग अलग प्रकार की बोन्स पाई जाती है हमारे शरीर में, जिनका अपना एक अलग अलग कार्य होता है, और अपने कार्य के अनुसार ही इनका आकार या शेप अलग अलग होती है। तो जिस पे पहली आती है हमारी लंबी अस्थियाँ यानी कि लॉन्ग बोन्स। तो देखिए लंबी अस्थियाँ हाथ और पैरों में पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा हो कि हमारे शरीर का जो सबसे लंबा हिस्सा होता है वो हमारे या तो हाथ होते हैं या हमारे पैर होते हैं, तो इन्हीं में हमारी सबसे लंबी अस्थियाँ पाई जाती हैं। लंबी अस्थि सॉफ्ट व दो सिरों की बनी होती है, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये बनी होती है। सॉफ्ट अस्थि के बीच का भाग कहलाता है सॉफ्ट, यानी कि जो अस्थि का जो बीच का भाग कहलाता है वो होता है हमारा सॉफ्ट। तो सॉफ्ट ठोस ऊतक की मजबूत दीवार से घिरा होता है, और जिसके मध्य मार्ग को मेडल्यूरी गुरुका कहते हैं। तो जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स का जो हमारी बोन्स के चारों ओर होती है वो होती है हमारे टिश्यू यानी ऊतकों का निर्माण होता है, और जो हमारी एक तरीके से अस्थियों के जो अंदर का भाग होता है वो हमारा होता है शाफ्ट। तो देखिए तो इनके जो बीच का के मध्य का मार्ग को हम क्या कहते हैं, मेडल्यूरी गुहिका कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पीला अस्थि मज्जा भरा होता है, थोड़ा गलत हो गया इसमें पीली अस्थि मज्जा भरी रहती है, और यह अस्थि मज्जा वसा एवं रक्त कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि जो अस्थि होती है एक तो ये वसा और रक्त कोशिकाओं की बनी होती है। इसके दोनों सिरे स्पंजी अस्थि के बने हुए होते हैं, यानी कि जो इसके दोनों सिरे होते हैं वो स्पंज अस्थि के बने होते हैं, तथा इसमें लाल अस्थि मज्जा रहता है। 18 से 25 वर्ष में की जो उम्र के व्यक्ति होते हैं उनमें यह उपास्थि बन जाती है। तो स्टूडेंट्स कुछ हमारी जो अस्थियां हैं वो अलग अलग शेप्स अलग अलग आकार की होती है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका काम होता है। जैसे हमारी फिंगर्स की उंगलियां होती है, ये बहुत छोटी अस्थियां होती हैं जिनके द्वारा हम
अपने किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को आसानी से हम इनको पकड़ सकते हैं। या जैसे हमारी पैरों की अस्थियाँ हो गई, ये हमारी एक लंबी अस्थियाँ हो गई, क्योंकि ये लंबाई में अधिक होती है, तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग या इनके कार्य के अकॉर्डिंग ये लंबी अस्थियाँ कहलाती है। जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारे हाथ भी हमारे पूरे शरीर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियाँ होती हैं वो हर एक अलग अलग भाग में उपस्थित होती है, जिनका अपना अपना एक कार्य होता है। तो इसी तरह हमारे हाथ और पैरों की जो अस्थियाँ होती है वो सबसे लंबी अस्थियाँ मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये भी कंप्लीट नहीं है, इसका आगे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।